हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। आज के लेक्चर में हम पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। द वर्ड पॉलीसेक्राइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड poly which means many and Latin word saccharum which means sugar. So what are polysaccharides? Polysaccharides are macromolecules, means large molecules, which are formed by condensation of few hundreds to few thousand units of monosaccharides. डेफिनेशन में लिखा गया है कि पॉलीसेक्राइड बड़े मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जो कि मोनोसेक्राइड के फ्यू हंड्रेड से लेकर फ्यू थाउजेंड यूनिट्स तक बने हुए होते हैं। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की टेस्ट और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस एंड डियर स्टूडेंट्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्टलेस क्यों होते हैं और पानी में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, मगर उससे पहले हम इनका जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। The polysaccharides have a general formula CxH2OY, where X and Y are variable. Dear students, हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा था कि CnH2nOn, जिसमें इक्वल पार्ट्स थे कार्बन के और वाटर के, जिसकी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। और आज हम पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में जितने कार्बन के नंबर होते हैं वो कार्बन के नंबर इक्वल नहीं होते वाटर के पार्ट से। दैट इज़ वाई द पॉलीसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स हैज जनरल फार्मूला CxH2OY वेयर X एंड Y आर वेरिएबल। अब हम आते हैं कि पॉलीसेक्राइड में टेस्ट क्यों नहीं होता। Why polysaccharides are tasteless? On our tongue we have taste receptor. Dear students, हमारे टंग पे टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दिस इज द डायग्राम शोइंग टेस्ट रिसेप्टर। यहाँ पे हमारी टंग पे आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सेल्स हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो लिखा हुआ है टेस्ट रिसेप्टर सेल, जो कि हमें टेस्ट का सेंसेशन देते हैं। और देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्वीट टेस्टेंट है। हो सकता है कि ये मोनोसेक्राइड हो सकता है कि ये डाइसेक्राइड हो। तो ये जो स्वीट टेस्टेंट है, हो सकता है मोनोसेक्राइड, हो सकता है डाइसेक्राइड, ये इजीली बाइंड करते हैं। कहाँ पे बाइंड करते हैं? हमारे टेस्ट रिसेप्टर पे। मगर जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है, वो इजीली बाइंड नहीं करते हमारे टेस्ट रिसेप्टर पे। देखें लिखा हुआ है our sweet receptors bind to specific type of molecules, namely monosaccharides and disaccharides. जैसा कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड का साइज छोटा होता है तो इजीली बाइंड कर जाते हैं। कहाँ पे बाइंड कर जाते हैं? हमारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स पे, और हमें टेस्ट देते हैं। मगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस because they do not radially bind to the sweet receptors on our tongue as the other smaller molecules do. तो पॉलीसेक्राइड का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली हमारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स पे बाइंड नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें कोई भी टेस्ट हमें नहीं मिलता। उसके बाद हम आते हैं कि ये पानी में इंसॉल्युबल क्यों होते हैं। Why polysaccharides are insoluble in water? देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शुगर की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो डिपेंड करती है OH ग्रुप पे। यहाँ पे लिखा गया है शुगर्स आर soluble in water because they contain polar parts और polar groups। OH ग्रुप जिसको आप हाइड्रोक्साइल भी कहते हो और आप उसको अल्कोहल भी कहते हो। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसमें आपको फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ OH। तो जितने फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे उतना ही वो शुगर पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। Hydroxyl group OH are polar and therefore
हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वाटर लाइकिंग। तो जितने फ्री OH पाए जाएंगे शुगर्स में, वो शुगर उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। मोनोसैकेराइड्स एंड disaccharides have many free OH groups and are small enough to dissolve easily in water। मगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो OH ग्रुप पाए जाते हैं वो बड़े साइज होने की वजह से लार्ज शुगर के कॉइल्स में छुप जाते हैं। देखें, पॉलीसैकेराइड्स सच एज स्टार्च, फॉर एग्जांपल अमाइलोज, coil into spiral like helices। तो ये जो स्टार्च है जिसको हम अमाइलोज कहते हैं वो हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, तो उसके OH ग्रुप फोल्ड्स में छुप जाते हैं एंड देयर OH ग्रुप्स आर tucked means folded inside the coils and are prevented from interacting with water, thus making polysaccharides insoluble in water। Dear students, look at here. This is the section of amylose molecule। यहाँ पे आपको अमाइलोज शुगर का एक सेक्शन दिया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमाइलोज स्टार्च है ये कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। हियर यू सी कॉइल्स। तो अमाइलोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक स्टार्च है जिसमें कॉइल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो कॉइल्स होते हैं, तो जो OH ग्रुप्स होते हैं वो कॉइल्स में फोल्ड हो जाते हैं, टक हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते। और जब कोई भी मॉलिक्यूल वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। दैट इज़ वाई पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। These are divided into three main groups: glycogen, starch और cellulose। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। हम ग्लाइकोजन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ एनिमल सेल। डियर स्टूडेंट्स, अगर एनिमल सेल्स में ग्लूकोज नीड से बढ़ जाता है तो फिर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से ग्लाइकोजन को एनिमल का स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो देखें अब एनिमल के कौन से सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन इज जनरली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के यूनिट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस सैंपल से हमें ये पता चला है कि ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीमर है उसमें 10,000 यूनिट से लेकर 50,000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो ये एक पॉलीमर है। अगर हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। ग्लाइकोजन इज ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो नीचे वाला लीनियर चेन है ये ग्लाइकोजन का स्ट्रेट चेन है, मगर यहाँ पे आपको एक ब्रांच भी नज़र आ रहा है। अगर हम लीनियर चेन की बात करें ग्लाइकोजन की तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और अगर हम उसकी ब्रांच की बात करें तो उसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। देयर आर 1,4 glycosidic bonds between adjacent nearby glucose molecules to form linear chain, while 1,6 glycosidic bonds are present at the origin of branches। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें जो स्ट्रेट चेन है उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये जो उसका ब्रांच है उसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन लीनियर चेन एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस। उसके बाद हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्चेस आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज नीड से बढ़ जाता है तो फिर वह स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर स्टार्च प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है।
देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च के दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अगर हम अमाइलोज की बात करें, अमाइलोज आर लीनियर मीन्स स्ट्रेट चेन्स, अनब्रांच, इसमें साइड ब्रांचेस नहीं पाए जाते, चेन्स ऑफ सेवरल हंड्रेड ग्लूकोज यूनिट्स। और अगर हम ग्लूकोज की यूनिट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, अमाइलोज में 500 से लेकर 2000 यूनिट्स ग्लूकोज के पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट चेन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको साइड चेन नज़र नहीं आएंगे। और अगर हम इस स्ट्रेट चेन के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स की बात करें तो देखें, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम आते हैं अमाइलोपेक्टिन की तरफ। अमाइलोपेक्टिन डिफर्स फ्रॉम अमाइलोज इन बीइंग हाईली ब्रांच, इसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट चेन है, किसका? अमाइलोज का। हम अमाइलोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मगर आप यहाँ पे अगर फोकस करें तो ये एक उसका ब्रांच नज़र आ रहा है। और अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो उसमें हमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेंगे। और अगर हम ब्रांच की ओरिजिन की बात करें तो उसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हमें मिलेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, किस तरह 1,4, ये हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, सामने वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको नज़र आएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर हम इस ब्रांच की ओरिजिन की बात करें, जो कि हमें ब्रांच नज़र आ रहा है, तो इसमें ओरिजिन पे एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, तो यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें मिलेगी। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, अमाइलोपेक्टिन फॉर्म्ड ऑफ 2000 to 200,000 ग्लूकोज यूनिट्स। अब हम आते हैं सेलुलोज की तरफ। सेलुलोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट के सेल वॉल को स्ट्रक्चर देता है। सेलुलोज इज लीनियर पॉलीमर मीन्स स्ट्रेट इन विच ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखें, आपको इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर में ये एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी आपको साइड चेन नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इसके बॉन्ड्स की बात करें तो देखें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको मिलेगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको नज़र आएगा। देयर आर नो साइड चेन्स इन सेलुलोज एंड सेलुलोज कैन हैव 2,000 to 14,000 glucose units. That's all about polysaccharides, dear students. Thank you very much. Stay blessed. Wishing you all of the best.